शुक्रवार को दोपहर के कुछ समय बाद ही हालात बदलने लगे। ठीक 2:10 बजे जस्टिस शुभ्रा घोष कोर्टरूम में अपनी सीट पर बैठीं। अगले ही मिनट ये साफ हो गया कि सुनवाई आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी। इस केस में वकीलों, इंटर्न्स, पत्रकारों और उत्सुक दर्शकों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और कोर्टरूम तेजी से भर गया। इसके तुरंत बाद एक राज्य मंत्री की मौजूदगी ने भी ध्यान खींचा। कोर्टरूम के अंदर भीड़ जल्द ही काबू से बाहर हो गई। दोपहर करीब 2:25 बजे शांति बनाए रखने की कोशिश में वकीलों के एक ग्रुप ने रिक्वेस्ट की कि गैर जरूरी तौर पर आए लोगों और इंटर्न्स को कोर्टरूम से बाहर जाने के लिए कहा जाए। हालांकि उस अपील से भी हालात ठीक नहीं हुए। 1 मिनट बाद जज ने कोर्टरूम खाली करने का साफ और सख्त आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वो कुछ भी सुन नहीं पा रही हैं और चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उन्हें जाना पड़ेगा। चेतावनी के बावजूद गड़बड़ी जारी रही। इस बात पर बहस होने लगी कि कोर्टरूम में कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। दोपहर 2:32 बजे के बाद हालात और बिगड़ गए। बार बार शांति बनाए रखने की रिक्वेस्ट के बावजूद शोर और गर्मागर्मी जारी रही और जज की आवाज़ बार बार हंगामे में दब गई। आखिरकार दोपहर 2:38 बजे जस्टिस घोष ने पार्टियों को लिखकर बताया कि उस दिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती। मामला टाल दिया गया और सुनवाई की अगली तारीख 14 जनवरी तय की गई। खास बात यह है कि उस दिन कार्रवाई का कोई लाइव लिंक मौजूद नहीं था। इस मामले के केंद्र में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का लगाया गया आरोप है। सेंट्रल एजेंसी ने दावा किया है कि आईपीएसी चीफ प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा पुलिस दखल और पॉलिटिकल मौजूदगी ने जांच में गंभीर रुकावटें पैदा की। इसी आधार पर एड ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले के पॉलिटिकल असर और एडमिनिस्ट्रेटिव असर को देखते हुए कार्रवाई ने बहुत ध्यान खींचा था। हालांकि शुक्रवार को ये ध्यान मामले के असल मुद्दे से हटकर कोर्टरूम के अंदर डिसिप्लिन और ऑर्डर के सवाल पर चला गया। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट की कार्रवाई के बीच ऐसी स्थिति न सिर्फ असहज करने वाली है बल्कि कोर्ट की गरिमा और असरदार कामकाज को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करती है। अब सभी की निगाहें 14 जनवरी पर हैं। क्या सुनवाई शांत माहौल में हो पाएगी और एड के आरोप कोर्ट में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये राजनीतिक और कानूनी बिरादरी दोनों के लिए गहरी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। शुक्रवार की घटनाएं इस बात का एक दुर्लभ लेकिन अहम उदाहरण है कि कैसे सिर्फ कोर्टरूम का शोर ही न्याय के पहियों को रोक सकता है। दुर्लभ जानकारी और अच्छी खबर का मतलब है आपकी पुकार से जुड़ना। ये रिपोर्ट हमारे सीईओ कामरान जोहा ने लिखी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। कृपया इसे शेयर करें और लाइक करें। हम आपके लिए अच्छी खबर लाते हैं।